नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक महुआ नगर पालिका का ऐसा मामला बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे और कहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है महुआ नगर पालिका में। सरेआम खुलेआम जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उससे देख करके मैं अब आपको मामला बताता हूं। दरअसल महुआ नगर पालिका में एक राजस्व ग्राम है पाली, और जिसका खसरा संख्या है 925, जिसका रकबा लगभग 0.65 हेक्टेयर है, यानी 6500 वर्ग मीटर है, और जिसमें 24 सितंबर 2025 को नगर पालिका महुआ ने एक आदेश जारी किया जिसमें खसरा संख्या 925 के जो 6500 वर्ग मीटर है उसमें से 894 वर्ग मीटर तो गैर मुमकिन सड़क के लिए इन्होंने अधिकृत करा। इसके अलावा जो बाकी का था 5606 वर्ग मीटर उसे पीएसपीयू यानी पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी के लिए उन्होंने अधिकृत किया। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस भूमि का उपयोग सांस्कृतिक या सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक या सांस्कृतिक सुविधाओं के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। यानी इसमें कोई भी प्राइवेट चीजें, निजी चीजें नहीं बनाई जा सकती, और जो गैर मुमकिन सड़क है उसका ये नियम है कि इस पर सड़क ही बनेगी और ये पब्लिकली रहेगी, यानी इस सड़क को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये जो हमारे पास में नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक खसरा संख्या 925 का जो 6500 वर्ग मीटर है इसकी भूमि को बदल दिया गया है और इसे आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया गया है। यानी जो 6500 वर्ग मीटर में से 894 वर्ग मीटर जो सड़क थी उसको भी इन्होंने बेच दिया और आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया। इसके साथ ही 5606 वर्ग मीटर जो पीएसपीयू के लिए थी उसको भी इन्होंने आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया, यानी रेजिडेंशियल हो गया। यहाँ पे कोई भी मकान बना सकता है, यहाँ पर प्लॉट बन सकते हैं, प्लॉटों पे फिर आगे जो आके बेच सकते हैं उसके लिए इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसके इशारे पर किया गया है, किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। क्या इसके जो ओनर हैं खसरा संख्या 925 के दीपक सनोफ हरिओम, तो क्या इन्होंने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जनता को गुमराह करने के लिए ये कदम उठाया है? क्योंकि जो 6500 वर्ग मीटर आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया है यहाँ पर प्लॉटिंग काटी जा रही है और लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। चूंकि सड़क से सटा हुआ भूमि है तो यहाँ पर कीमत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक जानकारी है कि 30,000 वर्ग मीटर यहाँ पर रेट चल रहा है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो ईओ होता है, अधिशासी अभियंता नगर पालिका का, उसकी जिम्मेदारी होती है, साथ ही एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, इन सभी की जिम्मेदारी ये होती है कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसकी अच्छे से पालना कराएं। और मास्टर प्लान को लेकर के क्लियरली ये नियम है। गुलाब चंद कोठारी जी ने एक रिट लगाई थी हाईकोर्ट में, उसमें स्पष्ट आदेश आया था, जज ने निर्देश दिया था कि मास्टर प्लान की पालना करवाना हर अधिकारी के लिए बाध्य यानी मैंडेटरी है। तो ऐसे में नगर पालिका महुआ के प्रशासक एसडीएम मनीषा मीणा, ईओ राजेश मीणा और तहसीलदार पीआर मीणा किससे मिलीभगत करके जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जनता यहाँ पर 50-50 लाख रुपए के प्लॉट खरीद रही है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये भी है कि यहाँ पे रजिस्ट्रियां भी करवाई जा रही हैं। तो अब बाद में, हालांकि हमने जब तहसीलदार से और जो ईओ है उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये हमसे गलती हुई है और हम इसको ठीक करवा रहे हैं। ईओ ने कहा कि मैंने लेटर भेजा है और हम इसकी पालना करवाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न उन्होंने हमें लेटर दिखाया है। और ये भी हम नहीं कह सकते कि उन्होंने लेटर भेजा भी है या नहीं भेजा है। हो सकता है कि हमने जो खबर चलाई उसकी वजह से वो डर के वजह से ऐसा बोल रहे हो कि हमने लेटर भेजा है और हम इसको चेंज करवाएंगे, और बाद में उन्हें लगे कि मामला ठंडा पड़ गया तो वापस से पुनः ये कर दें। दूसरा सवाल ये भी है कि यदि वो वाकई इसको चेंज करवाते हैं तो जिन लोगों ने 50-50 लाख रुपए देकर के जो प्लॉट खरीदे हैं उनके पैसे का क्या होगा? क्या ये अधिशासी अभियंता वो 50 लाख रुपए उनको वापस करवाएंगे दीपक सनोफ हरिओम कैरी से, या फिर उनका पैसा डूब जाएगा? लास्ट में ये है, हमारी जो मांग रहेगी वो ये है कि इसको चेंज तो करना ही चाहिए पुनः, यानी जिसके लिए अधिकृत थी उसी में ही होना चाहिए। प्लस यदि किसी ने प्लॉट लिया है, रजिस्ट्रियां करवाई है, तो उनको कैंसिल करवा के और उनके पैसों को वापस लौटाया जाए। और दोस्तों, आज मैंने हनुमान नगर विस्तार का मामला आपके सामने लेकर के आया हूं। अभी तो मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं, आगे की कड़ी में आपको गोविंद नगर, बांके बिहारी नगर और राजेंद्र नगर से भी ऐसे ही मामलों की खुलासा करूंगा।